Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई प्रेरणादायक कहानी में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो आपको जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू से परिचित कराएगी। कभी कभी जीवन हमें ऐसे अनुभव देता है जो हमारे मन में कड़वाहट घोल देते हैं। ये कड़वाहट अक्सर निराशा, दुख और असफलता के रूप में आती है और हमें अंदर तक झकझोर कर रख देती है। पर क्या हम उस कड़वाहट को मिठास में बदल सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल दें? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज की कहानी शिकंजी का स्वाद आपको यही सिखाएगी। यह कहानी आपको बताएगी कि कैसे आप अपने जीवन की कड़वी परिस्थितियों को भी सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। एक कॉलेज था जहां एक प्रोफेसर अपनी क्लास में लेक्चर दे रहे थे। ये कॉलेज अपने शिक्षा के उच्च स्तर और छात्रों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता था। सभी छात्र ध्यान से सुन रहे थे, सवालों के जवाब दे रहे थे। वे प्रोफेसर के हर शब्द को ध्यान से सुनते थे और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रश्न पूछते रहते थे। लेकिन एक छात्र था जो हर रोज चुपचाप बैठा रहता, न किसी से बात करता। वह हमेशा खोया खोया सा रहता था, जैसे उसके मन में कोई गहरा दुख छुपा हो। प्रोफेसर ने नोटिस किया, लेकिन पहले कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा कि शायद उसे कुछ समय चाहिए और वे उसे उसकी गति से खुलने देना चाहते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीते। प्रोफेसर उस छात्र को देखते रहे, उम्मीद करते रहे कि वह कभी तो अपनी चुप्पी तोड़ेगा। फिर उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया। वे उससे उसकी चुप्पी का कारण जानना चाहते थे और उसे ये बताना चाहते थे कि वे उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। बेटा, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? मैं तुम्हें कक्षा में देखता हूं, तुम खोए खोए से लगते हो। क्या कोई परेशानी है क्या? क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम मुझसे साझा करना चाहते हो? सर, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा। मैं कोशिश करता हूं, पर वो यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। ये मेरे वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा है। प्रोफेसर ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और बोले। उनकी आंखों में सहानुभूति और समझदारी झलक रही थी। वो जानते थे कि हर घाव को भरने में समय लगता है। शाम को मेरे घर आना, हम साथ में चाय पियेंगे और बातें करेंगे, शायद कुछ हल्का महसूस हो। शाम को छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी और प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। प्रोफेसर ने उसे बैठाया और खुद किचन में जाकर शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने छात्र को सहज महसूस कराने की कोशिश की, लेकिन इस बार शिकंजी में नमक कुछ ज्यादा ही डाल दिया। शायद जानबूझकर, शायद अनजाने में, पर नमक की मात्रा सामान्य से कहीं अधिक थी। और फिर गिलास लाकर छात्र को पकड़ा दिया। छात्र ने गिलास पकड़ा और प्रोफेसर की ओर देखा, थोड़ा संकोच करते हुए। छात्र ने एक घूंट लिया। शिकंजी का पहला स्वाद उसके चेहरे पर छा गया। यह कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं थी, यह स्पष्ट रूप से घृणा का भाव था। प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? पसंद नहीं आई? क्या यह बहुत खट्टा है या शायद बहुत तीखा? मुझे बताओ, क्या बात है? मुस्कुराकर बोला, नहीं सर, बस नमक थोड़ा ज्यादा है। ये इतनी बुरी नहीं है, पर अभी बहुत अच्छी भी नहीं है। अगर थोड़ी चीनी डालें तो ठीक हो सकती है। प्रोफेसर मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उन्हें पता था कि आगे क्या कहना है, और बोले, बिल्कुल सही कहा तुमने। यही बात तुम्हारी जिंदगी पर भी लागू होती है। ये शिकंजी और कुछ नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का ही एक रूपक है। ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है और उसमें मिला ज्यादा नमक तुम्हारे अतीत के वो कड़वे अनुभव है, वो दर्दनाक यादें हैं जिनसे तुम छुटकारा पाना चाहते हो। जैसे हम नमक को निकाल नहीं सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को मिटा नहीं सकते। वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारी कहानी का हिस्सा बनकर। लेकिन हम उसमें चीनी डालकर स्वाद तो बदल सकते हैं। हम उस कड़वाहट को कम कर सकते हैं, उसे मीठा बना सकते हैं। तुम्हें भी अब अपनी जिंदगी में मिठास घोलनी होगी। नई यादें, नए रिश्ते, नए लक्ष्य। अपने जीवन में कुछ ऐसे पल लाने होंगे जो तुम्हें खुशी दें, जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। तभी जीवन जीने लायक बनेगा। उस छात्र की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। वो समझ चुका था कि जिंदगी बदलने के लिए अतीत को नहीं, नजरिए को बदलना पड़ता है। दोस्तों,
शिकंजी में अगर नमक ज्यादा हो जाए तो उसे फेंका नहीं जाता, उसमें चीनी मिलाई जाती है। ठीक वैसे ही अगर जिंदगी में कड़वाहट हो जाए तो उसे छोड़िए मत, उसमें मिठास घोलिए, क्योंकि अतीत बदल नहीं सकता लेकिन भविष्य जरूर Thank बन you for सकता है। watching the video. Please like, subscribe and share.